मैं आई कम इन सर? क्वेश्चन मार्क। अरे गोमू भाई आइए। बैठिए गोमू भाई बैठिए। नहीं सर मैं ठीक हूँ। गोमू भाई बैठिए। ओके। कमाल है गोमू भाई, आपको परमिशन लेने की क्या जरूरत थी? अरे हम तो समझे कि आप आएंगे, दरवाजे पे धाड़ से एक लात मारेंगे और अंदर चले आएंगे। सर मैं कुछ समझा नहीं। लीव इट। एनीवेज कांग्रेचुलेशन, इस साल हाफ ईयरली एग्जाम में आपकी क्लास का रिजल्ट 100% आया है। थैंक यू सर। लगता है बाहर वालों के साथ साथ बच्चों के दिलों में भी आपका डर बैठ गया है। काफी मन लगाकर पढ़ रहे हैं। खैर आपका आना कैसे हुआ? सर मैं अपने प्रमोशन के बारे में पूछने के लिए आया था। प्रमोशन का कुछ हुआ सर? क्वेश्चन मार्क। हुआ था तो बहुत कुछ हुआ और उसमें यह तय हुआ है कि आपको वाइस प्रिंसिपल नहीं बनाना है। क्या? क्यों सर, क्या हुआ? क्वेश्चन मार्क। ये बात आप मुझसे पूछने की बजाय अपने आप से पूछे तो ज्यादा अच्छा है। बल्कि मैंने तो अभी तक आपकी पर्सनल रिपोर्ट भी नहीं भेजी है और उससे पहले ही सेक्रेटरी साहब को आपकी भाईगिरी के बारे में पता चल गया और उन्होंने आपका प्रमोशन रोक दिया। आज तुझे अफसोस नहीं है लेकिन कल होगा। लोगों की भलाई करने का ये जो तरीका तूने चुना है ये सही नहीं है। वक्त रहते संभल जा बेटा, वरना बहुत बहुत पछताएगा। कहां खो गए गोमुख जी? ये तो मैं आपके बाबूजी यानी कि केसरी नारायण जी का लिहाज कर रहा हूं, वरना आपका ट्रांसफर मैंने कब का कर दिया होता। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरे स्कूल का शिक्षक एक गुंडा हो। अब आप जा सकते हैं यहां से। कोई है? घर में कोई है? टेंशन टाइट। आई होप एवरीथिंग इज ऑल राइट सर। गोमुख नारायण कौन है? क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? आप में से गोमुख नारायण कौन है? मैं हूँ गोमुख नारायण। कहिए। हथकड़ी पहनाओ इसे। एक मिनट, ऐसे कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं आप? हाँ इंस्पेक्टर साहब, पहले आपको वजह बतानी पड़ेगी। क्या किया है हमारे गोमुख भैया ने? कुछ नहीं किया इसने। अच्छा, जब ये विदाउट टिकट नहीं है तो फिर इसे ट्रेन से क्यों उतार रहे हैं आप? इंस्पेक्टर साहब, इनका मतलब ये है कि जब गोमुख भैया ने कोई जुर्म किया ही नहीं तो आप क्यों अरेस्ट कर रहे हैं इन्हें? हाँ। क्योंकि ये गुंडा है। इंस्पेक्टर साहब आप क्या कह रहे हैं, हम कुछ नहीं समझ पा रहे। तो मतलब हम समझा देते हैं। कुछ दिनों के बाद इस क्षेत्र में चुनाव होने वाले हैं, इसलिए पुलिस एहतियात के तौर पर सभी असामाजिक तत्वों को यानी नामी ग्रामी गुंडों को कस्टडी में ले रही है ताकि इस क्षेत्र में चुनाव शांतिपूर्ण वातावरण में हो सके। लेकिन इंस्पेक्टर साहब मैं गुंडा नहीं हूँ, फुल स्टॉप विद अंडरलाइन। हाँ? अच्छा, कमाल है गोमू भाई, सारी दुनिया समझती है कि आप गुंडे हैं। सभी लोग डरते हैं आपसे और आपका कहना है कि आप गुंडे नहीं। अच्छा, चलिए कुछ दिन जेल में रहकर आराम कीजिए। कांस्टेबल, पहनाओ इसे हथकड़ी। लेकिन अरे क्या कर रहे हैं आप? क्वेश्चन मार्क। देखिए मैं गुंडा नहीं हूँ,
फुल स्टॉप। बाबूजी आप बोलिए ना इनको, मैं गुंडा नहीं हूँ, फुल स्टॉप। ए नाटक बंद करो, चलो 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 हमारे अरे बाबूजी प्लीज इनको बोलिए। बाबूजी रोकिए ना। बाबूजी आप जानते हैं मैंने जो भी किया लोगों की भलाई के लिए किया, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। ए नाटक बंद कर। बाबूजी आप चुपचाप क्यों खड़े हैं? अरे इंस्पेक्टर साहब से कहिए ना कि हमारे गोमू को छोड़ दे। बाबूजी बोलिए ना प्लीज। बाबूजी अरे जाओ इसे पकड़ो, खींचो। बाबूजी इनको बोलिए ना मैं गुंडा नहीं हूँ। बाबूजी खींच के लाओ। अरे रुकिए ना एक मिनट। बाबूजी आप जानते हैं मैं गुंडा नहीं हूँ, मैंने जो कुछ ए इसको जिम में डालो, खींचो इसे, खींचो तुम भी इसे। कुछ नहीं बोलेंगे। बाबूजी रोकिए ना। इंस्पेक्टर साहब हमारी बात तो सुनिए, ये हमारे गोमुख भाई को आप कहाँ लेके जा रहे हैं? ये और गोमुख भाई, अरे गुंडा भाई है गुंडा भाई, हम इसको पुलिस स्टेशन लेके जा रहे हैं, समझे? अब हटो। लेकिन किस जुर्म में? एक देवता जैसे इंसान को आप कैसे लेके जा सकते हैं? अरे ये देवता वेवता नहीं है, एक भाई है भाई, एक मुजरिम है। चुनाव के समय ऐसे लोगों को अंदर ही रखा जाता है, समझे? अब रास्ता तो हटो, चलो। इंस्पेक्टर राठौड़, सारी दुनिया जानती है कि आप संतराम एमएलए के आदमी हो, और सारी दुनिया ये भी जानती है कि गोमुख भैया ने संतराम एमएलए का साथ देने से मना कर दिया। बिल्कुल सही कहा आपने। जैसी आपकी मर्जी गोमुख भाई, लेकिन जल्द ही हमारी मुलाकात होगी। आप जरूर संतराम के कहने पर ये सब कर रहे हैं, बिना किसी जुर्म के। ऐसे शरीफ आदमी को आप अपने साथ नहीं लेके जा सकते। शरीफ आदमी और ये अरे ये कोई शरीफ फरीफ नहीं है, समझे? देखो तुम लोग पुलिस की कार्रवाई में बाधा डाल रहे हो, रास्ते से हट जाओ वरना तुम लोग भी अपने आप को अंदर ही पाओगे, समझे? हटो आगे से, हटो आगे से। बाबूजी देखा आपने, सुना? बाबूजी हमारे गोमुख भैया के खिलाफ यहाँ बहुत बड़ी साजिश हो रही है। बाबूजी मैं मानती हूँ कि जिस तरह गोमुख भैया ने लोगों की मदद की उनका तरीका गलत था, लेकिन उन्होंने जो कुछ भी किया बाबूजी लोगों की भलाई के लिए किया। देखिए आप। बाबूजी कोयल बिल्कुल सही कह रही। इंसान कभी कभी मजबूरी में विदाउट टिकट सफर करता है, तो क्या इसका मतलब ये है कि उसे हम जेल भेज दें? नहीं बाबूजी, गोमुख अगर गलत होता तो आज इतने सारे लोग उसका साथ देने के लिए यहाँ नहीं आते। हटो रास्ते से। रुकिए इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, मैं गोमुख की गिरफ्तारी का वारंट देखना चाहता हूँ। अरेस्ट वारंट तो नहीं है हमारे पास। अरेस्ट वारंट नहीं है तो फिर आप किस बिना पर गोमुख को गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं? क्या किसी ने गोमुख के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराई है या कोई एफआईआर दर्ज कराई है? ये आप कह रहे हैं? आप सभी जानते हैं कि आपने हमेशा सच्चाई का साथ दिया है। वो सच्चाई आज मैं खुद अपनी आंखों से देख रहा हूं कि आप किस तरह सच्चाई का साथ दे रहे हैं। आज आपके बेटे पर आन पड़ी तो पुलिस की कार्रवाई में रुकावट पैदा कर दिया आपने। मैं पुलिस की कार्रवाई में रुकावट नहीं डाल रहा हूं इंस्पेक्टर साहब, मैं आज भी सच्चाई का ही साथ दे रहा हूं, क्योंकि मुझे शक है कि आप गोमुख को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं। दरअसल केसरी जी, हमें ऊपर से ऑर्डर मिले थे गोमुख जी को अरेस्ट करने के लिए। ऊपर से ऑर्डर मिले हैं तो वो दिखा दीजिए मुझे, दिखाइए। वो और अगर रिटर्न ऑर्डर नहीं है आपके पास तो अपने ऊपर वालों से मेरी बात कराइए।
अगर वाकई उन्होंने ये ऑर्डर दिए होंगे तो आप गोमुख को ले जा सकते हैं, मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन अगर ऑर्डर नहीं दिए, क्या सोच रहे हैं? अपने एसपी साहब से बात कराइए मेरी। आपकी शक्ल से जाहिर है कि आपके पास ऐसा कोई ऑर्डर नहीं आया। इसका मतलब यह हुआ कि आप गोमुख को गैर कानूनी तौर पर जबरदस्ती गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं। देखिए, मैं बहुत प्यार से आपसे विनती कर रहा हूं, आप गोमुख को छोड़ दीजिए, वरना इस बार तो मैं तुझे छोड़ रहा हूं, लेकिन कब तक बचिएगा? एमएलए से पंगा लेना तुझे बहुत भारी पड़ सकता है। चलो कांस्टेबल। गोमू भाई जिंदाबाद, गोमू भाई जिंदाबाद, गोमू भाई जिंदाबाद, गोमू भाई जिंदाबाद, गोमू भाई जिंदाबाद। शांत हो जाए। ये आप सब लोगों के बढ़ावे का नतीजा है कि मेरा सीधा साधा बेटा गोमुख गोमू भाई बनता जा रहा है। मेरा बेटा एक सीधा साधा साधारण सा इंसान है। मैं मानता हूं कि ये आप लोगों की मदद कर रहा है, लेकिन गलत तरीके से कभी इसने कोई मदद नहीं की है। हाँ, आप सही कह रहे थे बाबूजी। फुल स्टॉप। मैं जिसे इज्जत समझ रहा था वो असल में लोगों के मन में मेरा डर था। डॉट डॉट डॉट, जिससे कहीं ना कहीं मैं खुश हो रहा था। डॉट 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 डॉट। बेटा, अब समझ में आया मैं लगातार क्या समझाने की कोशिश कर रहा था? मुझे मालूम है तूने आज तक कभी कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन ये ताकत एक दिन तेरे गले का कांटा बन जाती और तेरे बच्चों को तेरी इस गुंडागर्दी, तेरे इस भाई होने का खमियाजा भुगतना पड़ता। पढ़ाई में, जीवन के हर मोड़ पर जहां भी तरक्की का मौका मिलता, उन्हें यह भुगतना पड़ता। बेटा, जहां भी शिष्टाचार और सभ्यता की कदर होती है, वहां तेरे जैसे आदमी को कोई खड़ा भी नहीं करता। और इसकी शुरुआत हो चुकी है बाबूजी। डॉट 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 डॉट। मेरा प्रमोशन रोक दिया गया है। फुल स्टॉप। मुझे मालूम है तेरे प्रिंसिपल साहब से इस बारे में मेरी बात हो चुकी है और उन्होंने खुद मुझसे कहा है कि अगर गोमुख थोड़े दिन भी सीधे रास्ते पर चलकर दिखाएगा तो वो खुद उसकी प्रमोशन के लिए रिकमेंड करेंगे। सच बाबूजी? क्वेश्चन मार्क। हाँ बेटा, आगे तेरी मर्जी है, जो भी तू करना चाहे। बाबूजी, मुझे एक और मौका दे दीजिए। डॉट डॉट डॉट। मैं आज के बाद ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे आपको या मुझे शर्मिंदा होना पड़े। फुल स्टॉप। बाबूजी, मैं समझ गया हूँ। बोए जो पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए? प्रेम प्याला जो पिए शीश दक्षिणा दे, लोभी शीश न दे सके नाम प्यार का ले। क्या बात? बेटा, ये अपने यहाँ के बहुत बड़े संत कवि कबीरदास जी ने कहा है। बताओ इसका क्या मतलब हुआ? बाबूजी, आज दिवाली के दिन भी क्लास। ज्ञान का कोई वक्त नहीं होता। हाँ। बेटा, ये घोटक चाचू को छोड़ो, तुम बताओ इसका क्या मतलब है? दादाजी, इतना बड़ा मुहावरा पढ़ते पढ़ते मुझे भूख लगने लगती है। बेटा गज, पहली बात तो ये कि ये मुहावरा नहीं, दोहा है। डोसा? डोसा नहीं, दोहा। दोहा, हाँ दोहा। बेटा, जैसे कवि कविताओं में अपनी बात कहता है, उसी तरह से
संत कवि 2-4 लाइनों में ही बहुत गहरी बात कहते हैं और उसे कहते हैं दोहा। करेक्ट। दादाजी, अब आप ही बता दीजिए इस दोहे का मतलब। हाँ दादाजी, हमें तो बाउंसर जा रहा है। कोई नई बात नहीं है बेटा, मेरे सर से भी बाउंसर ही जा रहा है। ए गोमुख कहीं के, तू टीचर है ना, तू समझा दे। बाबूजी, मैं भैया, जो सच्चा प्यार करने वाले होते हैं वो प्यार में अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं, कॉमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, सब कुछ। लेकिन जो स्वार्थी होते हैं वो प्यार की बातें तो करते हैं लेकिन प्यार की असली कसौटी पर झूठे साबित होते हैं, फुल झूठे, मतलब फुल स्टॉप। हाँ, इतनी अकल है मुझ में गोमुख कहीं के। भैया, ये प्यार की असली कसौटी क्या होती है? शुरू। बेटा, इसके लिए तो पहले प्यार से मुलाकात जरूरी है। ये प्यार कहाँ मिलेगा? हम उसे पहचानेंगे कैसे? ये दिखने में कैसा है? प्यार का कोई एक रूप नहीं होता। प्यार किसी को भी, किसी से भी, किसी भी रूप में हो सकता है। प्यार भाई बहन के रूप में हो सकता है, पति पत्नी के रूप में हो सकता है, बाप बेटे के रूप में हो सकता है, दादा पोते के रूप में हो सकता है। प्यार जैसे मुझे तुझसे प्यार है। और बेटा, जब किसी को किसी से प्यार हो जाता है तो फिर उस प्यार को कोई किसी भी हालत में तोड़ नहीं सकता। करेक्ट। वाह बाबूजी, क्या बात कही है। प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, जो डरते हैं वो प्यार करते नहीं। बेटा, बात तो तेरी सही है। पता है, तेरी चिड़िया अम्मा और मेरी पहली मुलाकात भी इन्हीं दिवाली के दिनों में हुई थी। हाँ सच? और पता है, मुझे तेरी चिड़िया अम्मा से पहली नजर में ही प्यार हो गया था। बाबूजी, हमारी चिड़िया अम्मा थी इतनी सुंदर। हरिओम हरिओम। लव एट फर्स्ट साइट। बाबूजी, हमें अभी तक पता नहीं चला कि ये प्यार क्या होता है। बेटा, प्यार एक मीठा मीठा एहसास है जो जब हो जाता है तो खुद ब खुद पता चल जाता है। बाबूजी, हमें कब होगा प्यार का मीठा मीठा एहसास? हरिओम, हो जाएगा बेटा, बहुत जल्दी हो जाएगा। अभी तो तू ये शरबत हाथ में दे। हाँ, मुझे भी ला दे। ये लो। हो गई दिवाली। पागल है क्या? बाबूजी ने ही तो कहा था। बाबूजी, हरिओम, सबको हाथ में शरबत दे दे, तो हमने दे दिया। तू ये जो अपनी मेंढक पट्टी करता रहता है ना, बस समझ ले, तेरा प्यार इन्हीं हरकतों में मिल जाएगा। तू ये करता रहे बेटा, प्यार अपने आप आ जाएगा। ठीक है। बाबूजी, अरे हाँ, मन गई कपी की दिवाली। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.